नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में एक बड़ा और रणनीतिक बदलाव हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम जो है उसकी आधिकारिक घोषणा की। 65 सदस्य इस नई टीम में, जहां पर एक तरफ अनुभव है, युवा ऊर्जा है, उसका बेहतरीन संतुलन देखने को मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि संगठन के शीर्ष स्तर पर महिलाओं को कितनी मजबूत और निर्णायक जगह दी गई है। बात अगर नितिन नवीन की करें तो उनका राजनीतिक सफर जो है वो बेहद प्रेरणादायक रहा। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले नितिन नवीन भारतीय युवा मोर्चा यानी कि बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बिहार सरकार में पथ निर्माण और शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालयों का जिम्मा जो है वो भी नितिन नवीन संभाल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रभारी के तौर पर पार्टी को बड़ी जीत दिलाकर खुद को उन्होंने एक कुशल संगठन शिल्पी साबित किया। अब उनके नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय टीम पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आखिर इस टीम के गठन के मायने क्या हैं और बीजेपी ने आधी आबादी को लेकर किस तरह से मैसेजिंग की है। बीजेपी देखिए हमेशा से महिला विकास की जगह महिला नेतृत्व वाले विकास यानी कि जो वुमेन लेड डेवलपमेंट है उसकी बात करती आई है। संसद की बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराकर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ करने के बाद पार्टी ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ बातों में, भाषणों में नहीं बल्कि अपने सांगठनिक ढांचे में भी इस बराबरी के सिद्धांत पर अमल करती है, महिलाओं को मौका देती है। नितिन नवीन की इस 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम में कुल 12 प्रमुख महिला नेताओं को सीधे तौर पर शीर्ष दायित्व सौंपे गए हैं। यानी कि टीम में महिलाओं की लगभग 18.5% की मजबूत हिस्सेदारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 6 पदों पर महिला नेत्रियों की तैनाती हुई है, जो पार्टी के इतिहास में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अब आपको मैं बताती हूँ उन 6 महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के बारे में जिन्होंने अपने काम से राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। उपाध्यक्षों की ये जो लिस्ट है इसमें पहला बड़ा नाम जो है वो वसुंधरा राजे सिंधिया का है। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही, 5 बार सांसद रही, 5 बार विधायक और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रही। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भामाशाह योजना शुरू की थी, जिसमें महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाकर सीधे बैंक खाते में वित्तीय अधिकार दिए गए। साथ ही राजश्री योजना से बालिकाओं की शिक्षा और लिंगानुपात सुधारने में ऐतिहासिक काम उनके द्वारा किया गया। संगठन ने उनके इस विशाल प्रशासनिक अनुभव पर फिर से भरोसा जताया है। दूसरा नाम है दक्षिण भारत के कद्दावर नेता डी पुरंदेश्वरी का। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव यानी एनटीआर की सुपुत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रह चुकी हैं। आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में भी संगठन को इन्होंने नई दिशा दी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में रहते हुए बच्चियों की प्राथमिक और उच्च शिक्षा की जो नीतियां हैं उनको बनाने का काम किया था। दक्षिण भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक क्रेडिट से जोड़ने और स्वरोजगार अभियानों को बढ़ावा देने में भी उनका काफी ज्यादा योगदान रहा। तीसरा नाम उत्तर प्रदेश से लगातार सांसद रही रेखा वर्मा का है। यूपी की धौरहरा सीट से सांसद और लंबे समय से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। कुर्मी ओबीसी समाज का एक मजबूत चेहरा मानी जाती हैं। तराई और ग्रामीण इलाकों में रेखा वर्मा ने उज्ज्वला योजना और मातृ वंदना योजना को घर घर पहुंचाने का काम किया। ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य, एनीमिया, इनके खिलाफ जागरूकता और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के अभियानों में वो बहुत ज्यादा हमेशा ही सक्रिय पाई गई। चौथा चेहरा है महाराष्ट्र के डिंडोरी से पूर्व सांसद डॉक्टर भारती प्रवीण पवार का। पेशे से वो डॉक्टर हैं, जिला परिषद से राष्ट्रीय राजनीति में आई और केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री तथा जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रही। स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने सुरक्षित मातृत्व अभियान और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग को गति दी। आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में नीतिगत स्तर पर बड़ा काम किया। इसके बाद आता है 5वां नाम गुजरात से वरिष्ठ नेत्री वर्षाबेन दोशी का। सुरेंद्रनगर के बड़वान से विधायक रहीं। गुजरात विधानसभा में सचेतक यानी कि व्हिप की भूमिका उन्होंने निभाई। गुजरात में सखी मंडल यानी कि महिला स्वयं सहायता समूह नेटवर्क को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में इनका बड़ा हाथ रहा है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की कानूनी और सामाजिक काउंसलिंग के लिए भी उन्होंने राज्य स्तर पर कई सहायता केंद्र जो है उन्हें चलाया। फिर आता है 6वां नाम पश्चिम बंगाल से डॉक्टर मधु चंद्राकर का। पश्चिम बंगाल में बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता हैं। बंगाल में महिला सुरक्षा, मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता
और महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर इन्होंने खूब संघर्ष किया। पूर्वी भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकारों और शिक्षा के लिए लगातार अपनी आवाज बुलंद करती रहीं। और देखिए, उपाध्यक्षों के अलावा संगठन के जो बाकी सबसे शक्तिशाली पद हैं उन पर भी महिलाओं को खुली कमान दी गई है। 2019 में अमेठी से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अब राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश और केंद्रीय समन्वय की बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाया था और बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट में कई संशोधन लागू करवाए थे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद से सांसद रूप कुमारी चौधरी को अब देश भर के भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कमान सौंपी गई है। जमीनी, आदिवासी और ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का उनका लंबा अनुभव रहा है। इसी के साथ राष्ट्रीय सचिव के रूप में 3 युवा और अनुभवी चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार हैं, जिन्होंने मालवा निमाड़ में महिला स्व सहायता समूहों के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद और पूर्व विधायक संगीता यादव, जिन्होंने पूर्वांचल में महिला शिक्षा और स्वास्थ्य को आगे बढ़ाया। और फिर नागालैंड से राज्यसभा सांसद बनने वाली पहली महिला एस फांगनोन कोन्याक, इन्होंने देखिए पूर्वोत्तर की महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व की नई मिसाल पेश की। वहीं महाराष्ट्र से प्रीति गांधी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भाजपा की नीतियों और महिला केंद्रित मुद्दों को मुखरता से रखने के लिए सोशल मीडिया सह संयोजक का दायित्व संभाला है। तो नितिन नवीन की इस नई 65 सदस्य राष्ट्र टीम का विश्लेषण करें तो एक बात साफ है कि बीजेपी ने उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्वोत्तर तक हर क्षेत्र को साधा है। साथ ही साथ आधी आबादी को सिर्फ पदों पर नहीं बल्कि नीतिगत फैसलों की मुख्य मेज पर बिठाया गया है। बीजेपी की इस नई टीम और महिला नेतृत्व की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।